एक जवान लड़का काली पहाड़ी के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट। अचानक उसके सामने एक औरत आ खड़ी हुई। रोशनी कहाँ है? कौन रोशनी? अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। ये कहानी है चांदनीपुर और कोठापेटा के बीच पड़ने वाली काली पहाड़ी की। चांदनीपुर के लोग हमेशा चेतावनी देते थे, दिन में पार कर लो, शाम के बाद मत जाना। पर क्यों? इसका जवाब कोई साफ साफ नहीं देता था। एक शाम विशाल और समीर को कोठापेटा जाना पड़ा। समीर की माँ की तबीयत खराब थी, दवाई लाना जरूरी था। दोनों जल्दी में निकले। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जैसे ही वे काली पहाड़ी के मोड़ पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। रास्ते के किनारे एक पुराना सा ढाबा था। दोनों ने बाइक रोकी। चाचा, कोठापेटा का रास्ता यहीं से जाएगा? ढाबे पर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों का रंग उड़ गया था। तुम दोनों को शाम के वक्त उस तरफ जाना है। हाँ, जरूरी काम है। काली पहाड़ी का रास्ता दिन में ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होने लगे वापस मुड़ आना। क्यों? जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है वो गायब हो जाता है। कुछ पल की खामोशी छा गई। चाचा, हमें जाना जरूरी है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और अपनी बगल से एक छोटी सी पोटली निकाली। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन वापस आते वक्त इसे पहाड़ी के पेड़ के नीचे रख देना। इसमें क्या है? जितना कहा है उतना करो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज गूंज उठी और सामने अंधेरे में डूबी काली पहाड़ी। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार कौन कर रहा है। समीर, मुझे ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे यार, तू भी उन गांव वालों की बात को सीरियसली ले रहा है? कितना डरता है तू। विशाल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीर उसकी बात सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि विशाल बेवजह डर रहा है और शायद वही गलती उन दोनों पर भारी पड़ने वाली थी। यही वो पेड़ था जो सवाल पूछता था, लेकिन समीर और विशाल को ये पता नहीं था। कोठापेटा पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। दवाई मिल गई थी। दवाई मिल गई है, चलते हैं, रात हो रही है। जब वे वापस मुड़े, आसमान का रंग नारंगी से काला हो चुका था। उन्हें पता नहीं था असल सफर अब शुरू होने वाला है। जैसे ही बाइक काली पहाड़ी पर चढ़ी, हवा अचानक ठंडी हो गई। सड़क पर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक बाइक बंद हो गई। विशाल ने सेल्फ स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा पेड़ के पास सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें अंधेरी। वो चल नहीं रही थी, फिर भी धीरे धीरे उनके सामने आ गई। ठंडी सीधी आवाज, रोशनी कहाँ है? समीर का गला सूख गया। विशाल को बुजुर्ग आदमी की बात याद आई। रोशनी पीछे आ रही है। एक लंबे पल की खामोशी, फिर अचानक जोर की हंसी। जंगल गूंज उठा। औरत गायब हो गई। बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। बस ये आंखों का धोखा था। समीर ने खुद को समझाया। दोनों ने बिना पीछे देखे बाइक भगा दी। 5 मिनट बाद वे फिर उसी बरगद के पेड़ के पास थे। नामुमकिन। बाइक फिर बंद हो गई। इस बार औरत पेड़ की डाल पर बैठी थी।
औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तभी विशाल को पोटली याद आई। शायद ये पोटली इसी के लिए थी। वो बाइक से उतरा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पोटली निकाली और बरगद के पेड़ के नीचे रख दी। जैसे ही पोटली जमीन को छुई, हवा रुक गई। जंगल बिल्कुल चुप हो गया। औरत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, न गुस्सा न हंसी, सिर्फ एक खाली सी नजर। औरत धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। बाइक स्टार्ट हो गई। इस बार सड़क सीधी थी, कोई लूप नहीं, कोई बरगद फिर से नहीं। यार, वो गांव के लोग शायद सही कह रहे थे। लेकिन अभी एक राज खुलना बाकी था। काली पहाड़ी पर वो औरत कौन थी और वो किस रोशनी की बात कर रही थी? इस सवाल का जवाब अभी तक समीर और विशाल को नहीं मिला था। दोनों चुपचाप बाइक चलाते रहे। रात काफी हो चुकी थी। कुछ देर बाद वे दोनों वापस उसी चाय वाले ढाबे के पास पहुंच गए। ढाबा आधा बंद हो चुका था। हवा ठंडी थी और आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन एक चीज अजीब थी। वही बुजुर्ग आदमी अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वो इन दोनों का इंतजार कर रहा हो। समीर और विशाल बाइक से उतर गए। चाचा, आप लोग सही कह रहे थे। बुजुर्ग ने सीधा विशाल की तरफ देखा। लेकिन वो औरत कौन थी और वो हर किसी से रोशनी कहाँ है क्यों पूछती है? कुछ पल के लिए बुजुर्ग चुप रहा। सालों पहले एक औरत अपनी बेटी के साथ इसी रास्ते से जा रही थी। रात हो चुकी थी और काली पहाड़ी पर घना अंधेरा था। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। समीर और विशाल चुप हो गए। बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। उस औरत की बेटी का नाम रोशनी था। उस रात दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की आवाज और धीमी हो गई। तब से उस औरत की आत्मा काली पहाड़ी पर भटकती रहती है। शायद वो आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही। और इसीलिए वो हर आने जाने वाले से एक ही सवाल पूछती है। दोस्तों, ये थी काली पहाड़ी की एक डरावनी कहानी। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।